हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 14 जुलाई के उत्तराखंड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और उसके साथ ही दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसे ज़रूर देखें। तो आज हम बात करेंगे ई संजीवनी ऐप और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, टिहरी बांध में नौकायान के शुरू होने के बारे में, और साथ ही किन अन्य इलाकों में भी उत्तराखंड के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं रोज़ आपसे कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए और जितना हो सके उसके बारे में आपको आता है उसे लिखा कीजिए। कल मैंने पूछा था हर्षचरित के रचयिता कौन है, किसने हर्षचरित पुस्तक लिखी है। तो देखिए, नेहा आर्या ने कहा है बाणभट्ट। 15 अगस्त DSU बाणभट्ट। मनीष ममगई ने लिखा है हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो बाणभट्ट 6वीं-7वीं सदी के महान संस्कृत के हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बिल्कुल सही। उनकी दो मुख्य संस्कृत रचना हर्षचरितम और उसके साथ में कादम्बरी थी। तो देखिए, हर्षचरितम जो थी वो हर्ष के जीवनी के ऊपर थी, और कादम्बरी जो थी वो संस्कृत की दुनिया का पहला उपन्यास भी है। और कादम्बरी को जो है बाद में भूषण भट्टराव ने पूरा किया था, जो कि इन्हीं के पुत्र थे। तो भूषण भट्टराव ने इसे पूरा किया था कादम्बरी को। अगला देख सकते हैं आप, अभिलाषा चौधरी बाणभट्ट, स्वाति जोशी बाणभट्ट, सोनू सरिता बाणभट्ट, साक्षी आर्या बाणभट्ट और नेहा आर्या बाणभट्ट। तो इन सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो पूछे हुए क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दिया कीजिए, और जितना हो सके जवाब के बारे में आपको पता हो उसे पूरा लिखा कीजिए। चलिए आज की बात करें तो रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर और जसपुर में भी कोरोना के मामले सामने आने के बाद इन शहरों में भी लॉकडाउन कर दिया गया है। और ये आदेश कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के रूप में जो स्थान हैं उन्हीं पर लागू होगा। तो जो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन थे उनमें अब लॉकडाउन की स्थिति को उत्पन्न कर दिया गया है, या लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है कोरोना के मामलों को बढ़ते होने की स्थिति में। भले ही जसपुर की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर में जो है लॉकडाउन लग चुका है दोस्तों 3 दिन के लिए। और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी दशा में घर से बाहर निकलना इन इलाकों में प्रतिबंधित है। चलिए बात की जाए CBSE बोर्ड की, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों में देवज्योति चक्रवर्ती और सागर गर्ग ने प्रदेश में टॉप किया है। तो देवज्योति चक्रवर्ती और सागर गर्ग ने उत्तराखंड में टॉप किया है। ये केवल एक न्यूज वे हो जाता है दोस्तों, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों बात की जाए टिहरी बांध की, तो वहाँ फिर से पर्यटकों के लिए बोटिंग शुरू कर दी गई है दोस्तों। बोटिंग वहाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो 17 मार्च को यहाँ बोटिंग बंद कर दी गई थी दोस्तों, जो कि अब दोबारा खोल ली गई है। और रविवार को टिहरी बांध की झील में पर्यटकों को लेकर बोटें जो हैं वो चलने लगी थी। तो अब यहाँ बोटिंग जो है शुरू तो हो गई है दोस्तों कोरोना के दौरान। तो और इसमें क्या है, जितने भी कोरोना से रिलेटेड राज्य सरकार के नियम हैं उनका पालन किया जा रहा है, और एक बोट पर उसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके आधे सवारियों को ही बैठाया जा रहा है। अब क्योंकि बोटिंग व्यवसाय वहाँ एक बड़ा व्यवसाय है, 400 परिवार सीधा सीधा बोटिंग से जुड़े हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जो बोटिंग के दौरान है उसमें हम शुल्क में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। जो पहले का शुल्क था, पुरानी दरें थी, उसी पर पर्यटकों को बोटिंग कराई जा रही है। और इस तरीके से जो है दोस्तों बोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। बात की जाए टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। बात की जाए तो ये सबसे बड़ा बांध भी है दोस्तों भारत के अंदर, और उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी इसी का नाम है। और यह जो बांध है हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना हुआ है। एक है गंगा नदी की सहायक भागीरथी और दूसरी है भिलंगना। तो दोस्तों भागीरथी और भिलंगना के संगम पर यह बांध है। अब आपको पता होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे प्रयाग हैं जो संगम के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा प्रयाग अगर आपको पता हो, भागीरथी और अलकनंदा, देव प्रयाग का जो प्रयाग है, इस तरीके से प्रयागों के रूप में इनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये बना है भागीरथी और भिलंगना पर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भागीरथी और भिलंगना के जिस मिलन पर यह बांध बनाया गया है उसे कौन सा प्रयाग कहा जाता था, उसे कौन सा प्रयाग कहा जाता था जो कि अब डूब चुका है दोस्तों, भागीरथी और भिलंगना का संगम।
चलिए दोस्तों, अगर बात की जाए कंट्री इंडिया, लोकेशन उत्तराखंड इसकी पता हो गई आपको। 1978 में इसका काम शुरू हुआ था, 2006 इसकी ओपनिंग डेट थी दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसके बारे में देख सकते हैं। भागीरथी नदी, स्लीपवे, हाइट देख लीजिए 260.5 मीटर। तो ये सबसे बड़ा बांध भी है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है, 855 फीट की हाइट है। चलिए, राज्य सरकार ई संजीवनी ऐप से घर बैठे उपचार देने की योजना को व्यापक रूप देने जा रही है और इसके लिए 60 अन्य डॉक्टरों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ई संजीवनी ऐप, इससे आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। तो स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि जल्दी योजना से राज्यों के सभी अस्पताल जोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, दूर दूर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचना ई संजीवनी की योजना से आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, एक तरीके का मोबाइल ऐप है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, डॉक्टरों से परामर्श ले सकता है। तो इसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लगभग 52 विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया गया है। अब 60 अन्य इसमें जोड़ दिए जाएंगे दोस्तों। तो सोमवार से शनिवार को आप डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं। 9 बजे से 2 बजे तक आप डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको लाइन में नहीं लगना है, पर्ची नहीं काटनी है, टोकन इसमें आपको मिलेगा। आप लाइव कंसल्टेंसी कर सकते हैं, वीडियो में बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं आप। इस तरीके के फीचर्स इसके अंदर हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप ई संजीवनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको डॉक्टर को कॉल करने की सुविधा भी दी गई है। तो डॉक्टर को कॉल करके आपको बीमारी बतानी है और कोई भी अगर आपके पास रिपोर्ट है पुरानी, वो आपको दिखा सकते हैं। आप अगर दिखाना चाहें तो अपलोडिंग की फैसिलिटी है। अब वहाँ से क्या होगा, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको भेज दिया जाएगा दोस्तों, या आप सीधे सीधे कहें तो एक पर्चा आपको भेज दिया जाएगा जिसमें डॉक्टर के डिजिटल सिग्नेचर होंगे और इसी बेस पे आपको क्या होगा, मेडिकल स्टोर से दवाई भी मिल जाएगी। तो ई संजीवनी योजना जो है वो अब तक राज्य के 132 अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है और जो लक्ष्य है वो है कि सारे के सारे जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनको क्या किया जाए, ई संजीवनी से जोड़ दिया जाए। तो ई संजीवनी ऐप के जरिए होगा क्या दोस्तों, जो विशेषज्ञ डॉक्टर से मरीज की बात कराते हैं और इसके आधार पर ही क्या होता है, उनका इलाज होता है। तो अगर आप देखें तो राज्य में अभी तक लगभग 1600 के करीब लोगों को योजना के तहत इलाज दिया जा चुका है। चलिए, अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट की, तो ये किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC के द्वारा, और जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके साथ ही किसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिति का ये क्या है एक दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो ये सारे इसमें अलग से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट की योजनाएं कह सकते हैं हम, जो इससे जुड़ी हुई हैं। विजिटर काउंटर अगर अभी तक बात की जाए तो पूरे इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं 4,73,000 के करीब, लगभग 5 लाख लोगों ने ई संजीवनी ऐप का इस्तेमाल किया है। बात की जाए इसमें कौन कौन से अन्य गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटल इंडिया इसमें काम कर रही है, नेशनल हेल्थ मिशन काम कर रहा है, India.gov.in, मिति, माई गवर्नमेंट, CDEC, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, data.gov.in। तो ये सभी इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, काम कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों ई संजीवनी योजना के बारे में। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। आप व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर हैंडल्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप UK SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके UK SSC की वीडियो देख सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, उत्तर पाठशाला UK SSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जहां हम रोज़ 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से रिलेटेड। दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए और साथ ही वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।